नमस्कार, आपकी बात पयोधी के साथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, एकदम ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज आपकी बात में एक जानकारी, एक खबर के बारे में। ये खबर जो आई है, ये फ्रांस से आई है, पेरिस से आई है। ये खबर एक ऐसी खबर है जिसने सबको सकते में डाल दिया है। एक ऐसी खबर है कि इस तरह की खबर शायद पहले कभी आई नहीं है। मामला ऐसा पहले वहीं पर आया था, लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों को इससे प्रभावित किया गया है, ये मामला पहली बार आया है। दरअसल फ्रांस में एक वीकेंड सालाना स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। इसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और इतनी भीड़ थी, वहां जो लोग उन्होंने बताया, इतनी भीड़ थी कि इससे पहले ऐसी भीड़ शायद ही कभी देखी गई होगी। यानी अथाह लोग थे सड़कों पर। अब मामला क्या है? मामला यह है कि इस भीड़ में लोगों को सुई चुबाने का मामला सामने आया है। यानी सिरिंज से कुछ ऐसे पिन करने का मामला सामने आया है। इसमें उसके जरिए चाकू भी घोंपा गया है कुछ लोगों में, ऐसा मामला भी सामने आया है। अब भीड़ में कितने लोगों ने क्या किया, ये क्यों किया गया, इसका क्या परिणाम हुआ, ये इस पर अभी जांच चल रही है। लेकिन ये पूरी घटना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल ये जो स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल है, इसमें लगभग 145 लोगों को सिरिंज से घायल करने की कोशिश की गई, सुई चुभोई गई उन्हें। इस बात का एहसास जब उन्हें हुआ, वो कैसे हुआ, वो अनईजी फील करने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कोई मेडिसिन खा ली है या कुछ ऐसा खा लिया है, आपको चक्कर आने लगे, ऐसा उन्हें फील हुआ। जिसके बाद जब लोगों ने कंप्लेन करवाई तो मिलकर पता लगा कि पेरिस में ही लगभग ऐसे जो मामले हैं वो ज्यादा थे। लगभग 13 से 14 मामले ऐसे सिर्फ पेरिस में सामने आए थे। तो इसलिए जब पता लगा तो पूरे फ्रांस में ये मामले 145 हुए। इसमें 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। लेकिन इनके अलावा 371 ऐसे संदिग्ध हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जो और मामलों में भी संदिग्ध पाए गए हैं। तो इसकी गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है। लेकिन इससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात जो थी इस घटना से पहले, वो ये, एक फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर हैं ओब्रेज सोर। उन्होंने इस फेस्टिवल से पहले ऑनलाइन वार्निंग दी थी बाकायदा कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को सिरिंज से निशाना बनाने के लिए कॉल्स किए गए हैं। ये वार्निंग दी गई थी। बहुत सारे ना पोस्टर्स भी लगाए गए थे। लेकिन वो पोस्टर्स किसने लगाए, कहां से लगाए, वो कैसे पोस्ट किए गए सोशल मीडिया पर, अभी इसको लेकर पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो वहां का जो आंतरिक जो मंत्रालय है, इंटरनल मिनिस्ट्री जो है, उसके मुताबिक 145 लोगों ने इस पूरे ऑल ओवर कंट्री में सुई चुभने की जो शिकायत है वो दर्ज कराई थी। अब इसमें क्या दिया गया, जिस बात का शक है, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जांच जो हो रही है, किस बात का शक है, वो ये है कि इसमें GHB और साथ ही रोहिफेनॉल, रोहिफेनॉल एक कोई मेडिसिन है, GHB रोहिफेनॉल जैसे डे ट्रिप दवाओं के साथ ये सुई चुभाने के मामले सामने आए हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें ये भी जांच हो रही है कहीं इसमें जहर तो नहीं है। कुछ लोगों के जो सैंपल्स लिए गए हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इसमें जहर की मात्रा तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अगर ये जो मैंने आपको बताया, ये जो दवाएं मैं आपको बता रही थी जिसका नाम है GHB और रोहिफ्रोन, इसके चुभने के बाद क्या होता है, आप अनईजी महसूस करने लगते हो, बेहोशी सी आने लगती है। और इसमें इसे यौन हमला भी कह सकते हैं कि किस इंटेंशन से किया गया, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर जांच भी की जा रही है। और जो वकील थे, जो सरकारी वकील है, उन्होंने बताया कि 15 साल की लड़की और 18 साल का लड़का, इनके अलावा 3 और मामले, ये 5 ऐसे मामले थे शुरुआती जो सामने आए थे जिसमें ये बताया गया कि इन लोगों को ये महसूस हुआ है कि इन्हें कुछ चुभा है। और इनमें से 3 लोग ऐसे थे जिन पर सिरिंज के जरिए चाकू घोंपा गया। तो ये किस मंशा से किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, और ये अटैक क्या सिर्फ महिलाओं को टारगेट कर किया जा रहा था, लेकिन इसमें पुरुष भी घायल हैं, उनके बॉडी में भी इस तरह के जो दवाइयां हैं, मेडिसिन होने की बात की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो जहर की जांच की जा रही है, अगर किसी भी प्रकार का जहर पाया जाता है तो ये बहुत बड़ी घटना है। आप सोचिए कि अमेरिका में गन कल्चर है, जिसे लेकर वहां पर आए दिन इस तरह की घटना सामने आती हैं। लेकिन ये जो किया गया है, इसे आप अटैक कह सकते हैं, इसे आप एक तरह का मास अटैक कह सकते हैं जो लोगों पर करने की कोशिश की गई है। तो इसे अब कैसे सुलझाएगी पेरिस की पुलिस, फ्रांस की पुलिस, अलग अलग जगहों पर फ्रांस की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन पेरिस में भी इसमें मामले दर्ज हैं, तो पेरिस पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। और अब ये देखना होगा कि जो 12 लोग संदिग्ध जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ में
क्या पता चलता है? ये बहुत ही चिंताजनक घटना है। ये जो पूरा अटेम्प्ट किया गया है, ये बहुत डेंजर अटेम्प्ट था और इससे अब आगे ना हो, ये लोगों में एक कॉन्फिडेंस भी सुनिश्चित करना होगा। क्या लोग अब फिर से ऐसे सड़कों पर उतर पाएंगे? क्या उसी फ्रीडम के साथ अब वो किसी कॉन्सर्ट में, किसी इवेंट में शामिल हो पाएंगे? अब ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर थी जो आज मैंने आपके साथ साझा की है। और अगर कोई ऐसा आपका मुद्दा है जिस पर बात करनी चाहिए, एक्सपर्ट के साथ भी बात करनी चाहिए स्टूडियो में, तो आप मुझे और न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।